सार्थक जाने ही लगता है, तभी अवनूर उसका हाथ पकड़ लेती है। अवनूर, रुको। सार्थक पीछे मुड़ता है और अपने हाथ की तरफ देखता है। अवनूर नर्वस होकर उसका हाथ छोड़ देती है। अवनूर, देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज कर लो ना। सार्थक, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अवनूर, एक बार कोशिश तो करो प्लीज। सार्थक अपने मन में, ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया मुझे, ये लड़की तो पीछे ही पड़ गई है। अवनूर, देखो प्लीज कर लो ना। सार्थक, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अवनूर, थैंक यू सो मच। आरव, अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो अब रिहर्सल शुरू करें। सार्थक, ठीक है। कुछ देर बाद सार्थक, अवनूर और आरव रिहर्सल करते हुए। आरव सार्थक के पास आते हुए, मुझे अभी कॉल आया है, हमें आज ही नए मिशन के लिए निकलना है। सार्थक, हाँ मुझे भी कॉल आया था, मैं तैयार हूं। तभी अवनूर, कहाँ जा रहे हैं आप? तभी सूरज और आदिल भी वहां आते हैं। सूरज आदिल से, ये क्या हो रहा है? इधर सार्थक, मुझे अभी आर्मी कैंट जाना है, हमें आज ही एक नए मिशन के लिए निकलना है। अवनूर, लेकिन आप कल ही तो आए थे। सार्थक, अब कॉल आया है तो जाना तो पड़ेगा। अवनूर सार्थक का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, प्लीज मत जाइए ना। सार्थक अवनूर को देखकर नर्वस हो जाता है। सार्थक, वो आरव, अबे वो क्या कर रहा है? अपना डायलॉग बोल। सार्थक, वो वो मैं भूल गया। आरव, ओ गॉड, बोलो। मुझे देश का बुलावा आया है, इस देश और इस देश के लोगों की रक्षा के लिए जाना तो पड़ेगा। सार्थक, ठीक है। आरव, क्या ठीक है? एक काम करो अवनूर, तुम अपना डायलॉग बोलो। अवनूर सार्थक के दोनों हाथ पकड़कर उसके नजदीक आकर, आप हर बार यही कहते हैं, इस बार आप नहीं जाएंगे वरना मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। सार्थक, अ अच्छा, नहीं जाऊंगा। अवनूर सार्थक, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें बोलना है, तुम्हें देश की रक्षा के लिए जाना होगा। आरव, ये पक्का इस बार एनुअल फंक्शन में हमारी इंसल्ट कराएगा। सार्थक, मैंने पहले ही बोला था, मुझसे ये सब नहीं होगा। आरव, तुमसे बड़ा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा, एक छोटा सा रोल प्ले नहीं कर पा रहा तू, इसीलिए हर बार डरकर एनुअल फंक्शन से मुंह छिपाकर निकल लेता है। सार्थक, ऐसा नहीं है, मैं डरता नहीं हूं, मुझे बस इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। तुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, एक काम कर, तू मेरा कैरेक्टर भी प्ले कर ले। अवनूर, यार, तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? सार्थक, बस, बाकी की रिहर्सल बाद में करेंगे, अभी मेरा दिमाग घूम रहा है। सार्थक वहां से चला जाता है। आदिल और सूरज भी उसके पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद अवनूर अपनी गाड़ी में बैठी है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अवनूर खुद से, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मुझे पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था। ड्राइवर, मैम, आपने कुछ कहा? अवनूर, नहीं कुछ नहीं, तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। तभी आगे रेड सिग्नल हो जाता है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है। तभी एक बुजुर्ग सा बाबा वहां आता है। उसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसके हाथ में बहुत सारे मोरपंख हैं और दूसरे हाथ में एक छोटी बाल्टी जिसमें से धुआं निकल रहा है। वो अवनूर की गाड़ी का शीशा खटखटाता है। अवनूर शीशा नीचे करती है। बाबा मोरपंख फेरते हुए, तुम्हारी जिंदगी अब बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है, भारी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है तुम पर, चोरों की नगरी में उतरना होगा, किसी की अंधेरे भरी जिंदगी को रोशन करने के लिए आग का दरिया पार करना होगा, फिर जाकर मिलेगा तुम्हें सोने सा दिल, वही होगी तुम्हारी मंजिल। बस घबराना मत, हार मत मानना, डटकर मुसीबतों का सामना करना। उसकी बातें सुनकर और उसके रिएक्शंस को देखकर अवनूर घबरा जाती है। ड्राइवर, ओ बाबा चलो, और कोई नहीं मिला आज तुम्हें? बाबा जाते जाते कहता है, मेरी बातें याद रखना, भूलना मत। ड्राइवर, मैम, आप इन पर ध्यान मत दीजिए, इनका तो रोज का है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। सार्थक, आदिल और सूरज ऑटो में बैठे हैं। आदिल, मेरा तो आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया मुझे, और मेरे नए फ्रेंड्स भी बन गए। सार्थक भाई, आपका दिन कैसा रहा आज? सार्थक, बेकार। सूरज, हम, वैसे इतना नर्वस होने की बात नहीं थी, शुरू में तू अच्छा कर रहा था। सार्थक, मैं नर्वस नहीं हो रहा था। सूरज, हाँ देखा मैंने,
जैसे ही अवनूर ने तेरा हाथ पकड़ा, तेरा चेहरा कैसे लाल पीला हो गया था। आदिल और सूरज हंसने लगते हैं। सार्थक, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं आगे डायलॉग भूल गया था। सार्थक, ऑटो ड्राइवर से, भैया ऑटो रोको। सूरज, क्या हुआ? सार्थक, उतरते हुए, मुझे यहाँ थोड़ा काम है, तुम दोनों घर जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। सूरज, अब यहाँ क्या काम है तुझे? सार्थक, अरे है कोई काम? तुझे हर बात बताना जरूरी है क्या? तुम जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। ड्राइवर ऑटो चलाता है। कुछ देर बाद सिंघानिया निवास में अभिराज सिंघानिया अपने बेडरूम में बैठा है। तभी उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। अभिराज कॉल उठाता है। किंग, एमएलए साहब, पहचाना मुझे? अभिराज, क क किंग? किंग, अरे वाह, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। वैसे बहुत अच्छी चाल चली तुमने, पर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो बच के निकल गया, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे मुझसे। क्राइम किंग से पंगा लिया है तुमने, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। वैसे 4 फैमिली मेंबर है ना तुम्हारे घर में। अभिराज, देखो, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए गलती से ये कदम उठा लिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी फैमिली को कुछ मत करना प्लीज, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। किंग, चलो ठीक है, तुम्हारे घर वालों की जान बख्श दी मैंने। अब मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं, लेकिन अपनी गलती का खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शाम को 8 बजे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है, उसे देखना मत भूलना। वो क्या है ना, तुम्हारे लिए वो न्यूज बहुत स्पेशल है। किंग अंडरग्राउंड तहखाने के आलिशान बेडरूम में खड़ा फोन पर बात कर रहा है। तभी कार्तिक वहां आता है। किंग फोन रखता है। कार्तिक, किससे बात कर रहे थे? किंग, उस अभिराज सिंघानिया से। कार्तिक, ओह, माँ कैसी है? किंग, ठीक है। कार्तिक, सार्थक, ओह सॉरी किंग। किंग, इट्स ओके, तुम मुझे सार्थक बोल सकते हो। कार्तिक, पता है, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। किंग, इस कमरे में ना दीवारों के कान हैं, ना आंखें। कार्तिक, इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल इंडिया आ रहा है। सार्थक, अब ये कौन है? कार्तिक, गैंगस्टर, इंडिया और अमेरिका में ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, साथ ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों से जान पहचान भी है उसकी। काम करने के बाद सबूत तक नहीं छोड़ता। उसकी एक बहुत बड़ी गैंग है। सार्थक, ये आदमी मेरे काम का है, उठा लो उसे। कार्तिक, ठीक है। कुछ देर बाद सूरज के फ्लैट में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे हैं। रानू आंटी सबको खाना सर्व कर रही हैं। सूरज, जल्दी कर सार्थक, हम काम से लेट हो रहे हैं। आदिल, भाई, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। सार्थक, हाँ बोलो। आदिल, वो मुझे कहना था कि चुप हो जाता है। सार्थक, बोल, चुप क्यों हो गया? आदिल, नहीं कुछ नहीं। सार्थक, बता भी, क्या कहना है? आदिल, मैं भी काम करना चाहता हूं। सार्थक, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो जरा। आदिल, भाई, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, मैं भी काम करना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। सार्थक, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास है, पर तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वाणी, सार्थक, आदिल सही तो कह रहा है, अगर वो काम करना चाहता है तो करने दो उसे। सार्थक, नहीं माँ, आप नहीं जानती, ये सब इतना आसान नहीं जितना दिखता है। बाहर की दुनिया बहुत खराब है, लोगों को मौका चाहिए आपको तकलीफा देने का। ये हमारा गांव नहीं है, मुंबई है। यहाँ लोग जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, और यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। आदिल अब भी बहुत छोटा है। वाणी, तू भी इसी उम्र में मुंबई आया था ना, वो भी अकेला। तूने भी तो ये सब सहा होगा, पर आज तक बताया नहीं। सार्थक के चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिख रही है। वो अचानक टेबल से उठता है। सार्थक, मैं इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं चाहता। आदिल काम पर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। चल सूरज। सूरज और सार्थक वहां से निकल जाते हैं। इधर सिंघानिया निवास में अभिराज सिंघानिया टीवी पर न्यूज चैनल लगाकर देख रहा है। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है। अभिराज, 8 बज गए,
पता नहीं वो किंग किस न्यूज़ की बात कर रहा था। तभी न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। ये न्यूज़ है एमएलए अभिराज सिंघानिया के बारे में। आपने कुछ दिन पहले की न्यूज़ तो देखी होगी, जिसमें अभिराज सिंघानिया ने अपनी दवाइयों की फैक्ट्री बंद करने का ऐलान किया था, क्योंकि उस फैक्ट्री में इलीगल दवाइयां बनाई जा रही थीं। लेकिन अभी-अभी उनकी फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर खुराना ने बताया है कि ये दवाइयां अभिराज सिंघानिया खुद ही बनाकर इन्हें दूसरे देशों में बेच रहे थे। मिस्टर खुराना ने इस बात के पुख्ता सबूत भी दिए हैं और सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें अभिराज सिंघानिया विदेशी लोगों से इन दवाइयों की डील करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ में अभिराज की वही वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें उसके काले कारनामे साफ साफ नजर आते हैं। अभिराज गुस्से में उठकर टेबल पर रखा गमला टीवी स्क्रीन पर मारता है। टीवी टूट जाता है। अभिराज चिल्लाते हुए, क्राइम किंग, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद रात का टाइम है। अवनूर गाड़ी में बैठी है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक ब्लैक कार रुकती है। ड्राइवर ब्रेक लगाता है। अवनूर, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर, ये कौन है? उस कार से 6.5 फुट का एक आदमी उतरता है। उसके फेस पर डरावना मास्क लगा है। हाथ में गन है। वो अवनूर की गाड़ी के पास आता है और दरवाजा खोलता है। अवनूर के सर पर बंदूक तानते हुए, बाहर आओ। अवनूर, नहीं, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? आदमी, मैंने कहा, चुपचाप गाड़ी से बाहर आओ। अवनूर, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वो आदमी अवनूर की बाजू पकड़कर खींचता है और उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। अब क्या होगा? कौन है ये आदमी और वो क्या चाहता है अवनूर से? क्या सार्थक और अवनूर एक हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए छलावा, एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।